पहले तला भाई बताइए कि ये मॉडल कौन सा भाई? देखिए सर, ये जो है ये है 1976 राजदूत 175। ये एस्कॉर्ट्स एक कंपनी थी, उससे जो आज ट्रैक्टर बनाती है, अच्छा। उस वक्त उसने लॉन्च करी थी। और ये पोलैंड की एक SHL M11 नाम की मोटरसाइकिल आती थी, उसके ऊपर बेस थी। और ये हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन से पहले लॉन्च हुई थी, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम। अच्छा अच्छा। गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में है, हमारी स्टार्ट है 175 सीसी की होती है ये। और इसमें खासियत ये होती है कि इसमें ना बैटरी होती है ना कुछ होता है, एकदम सिंपल मोटरसाइकिल होती है ये। अच्छा। अराउंड 7 से 8 bhp का पावर होता है, 19 इंच के पहिए होते हैं और 3 गियर होते हैं सिर्फ इसके अंदर। मतलब अब आदमी सोचेगा 3 गियर है तो गाड़ी भागेगी नहीं। हाँ, सरप्राइजिंगली गाड़ी भागती है, 90 तक चली जाती है। क्योंकि इसके गियर लंबे बहुत होते हैं, पहला गियर लंबा, फिर दूसरा गियर लंबा, गियर में स्पीड बहुत होता है, काफी अच्छी स्पीड रहती है। और अच्छी चीज इसमें क्या है कि ये बहुत ही सिंपल गाड़ी होती है, ये अपनी सिंपलिसिटी के वजह से मानी जाती है। अब जैसे इसकी चाबी देखिए आप, इसकी चाबी जो है सिर्फ एक छोटी सी तीली होती है, इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, कुछ नहीं, बस ये एक सर्किट कंप्लीट करती है और गाड़ी ऑन हो जाती है कि हमने बस दबाया गाड़ी ऑन, हमने निकाला गाड़ी ऑफ, हमने दबाया गाड़ी ऑन, सिंपल एकदम। अच्छा। इस गाड़ी में कोई बैटरी नहीं होती है, गाड़ी डायनेमो पे चलती है। अच्छा। जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप 10 साल बाद 15 साल बाद भी देखेंगे, आप रिस्टोर करा लिए चलाइए, एकदम सही चलेगी। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं होता है। आप देखिए इसका शॉकर, ऐसा शॉकर कभी किसी इंडिया में मोटरसाइकिल में प्रोडक्शन गाड़ी में आया नहीं। इसे कहते हैं अर्ल्स फॉक्स सस्पेंशन। तो ये क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल शॉकर जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, ये एक्टिवा के शॉकर की तरह होता है, ये ऊपर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। एंटी डाइव। ओके, ब्रेक मारने पे उठती है। यस। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये बहुत सिंपल सिस्टम है जो ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, इसकी सीलें खराब नहीं होती हैं जल्दी। ये समझ रहा हूँ। बुराई क्या है इसकी वजह से कि गाड़ी स्टिफ बहुत चलती है। अच्छा। गड्ढों को ज्यादा अच्छे से जो है वो डैम्प नहीं कर पाती है, झटका लगता है। अच्छा अच्छा, इसमें उस टाइप के जो है इसके सस्पेंशन है, तो जब आप ब्रेक लेते हो सो ये उठती है, तो ऐसा नहीं होता कि स्केट होने के जो चांसेस? बिल्कुल होते हैं। गाड़ी जो है, मगर उसको देख के राजदूत जब जिन लोगों ने बनाई है उसने बहुत अच्छा सिस्टम दिया है 19 इंच के पहियों का। अच्छा। इसमें बुलेट के साइज के पहिए होते हैं। हाँ, ये 175 सीसी की गाड़ी है। अच्छा। मगर इसमें 350 सीसी बुलेट में जो पहिए आते हैं 19 इंच के, वो लगे हैं, जिसकी वजह से स्टेबल होती है। ये आपने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं, ये आते ही हैं 19 इंच के। बड़ा यूनिक चीज है इसके बारे में। अच्छा। कि इसमें 19 इंच के पहिए आते हैं। अच्छा। और इसकी किक उस तरफ होती है, नॉर्मली मोटरसाइकिल में किक इधर होती है। हाँ, इसकी उस तरफ है, इसकी रिवर्स में किक होती है। अच्छा। और हर चीज ये है इस मोटरसाइकिल में ऐसी है कि जो लॉन्ग लास्टिंग बनाई गई है। मतलब इसमें कोई इंडिकेटर्स नहीं है, अगर आप देख रहे हैं टर्न सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिकेटर्स नहीं है? नहीं। कैसे? मतलब अभी उस जमाने में, जिस जमाने के हिसाब से बनाई गई थी, उस जमाने में सब चीजें ऑप्शनल होती थी। सड़कों पे इतनी प्रेवेलेंट नहीं थी, स्कूटर चलती थी, ट्रैफिक रूल्स इतने नहीं थे। और जो रोड्स थी वो इतनी बुरी थी कि उन पर राजदूत ही चल सकती थी। अच्छा, इस गाड़ी का टैगलाइन था जानदार सवारी शानदार सवारी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये धर्मेंद्र जो एक्टर थे, अच्छा, वो उनकी, हाँ, उन्हीं वही इसका ऐड करते थे। और ये मानी जाती थी अपनी मजबूती के लिए, क्योंकि होता क्या है ना, जो गाड़ियां कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो दिक्कतें देती हैं। राइट। अब इस गाड़ी में कुछ खराब होने वाला है ही नहीं, तो खराब कैसे होगी ये? ना इसमें बैटरी है, ना वायरिंग है, ना कुछ है, बस एक सिंपल सा इंजन 175 सीसी का, 3 गियर, सिंपल एकदम 2 स्ट्रोक इंजन। आप इंजन ऑयल डालिए और आप जो है वो पेट्रोल डालिए, गाड़ी चलती रहेगी, आपको कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इंजन ऑयल का क्या इसमें कैपेसिटी होती है? इंजन ऑयल की अराउंड 800 ml से 900 ml कैपेसिटी होती है 1 लीटर के अंदर। स्कूटर गियर ऑयल डलता है इसके अंदर। मगर इसमें क्या होता है, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक है, इसके लिए इंजन ऑयल जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें हेड वेड होता नहीं है। तो आप इसमें टंकी खोलिए और आप टूटी ऑयल डालिए और टूटी ऑयल से गाड़ी चलती है। एक्स्ट्रा पेट्रोल के अंदर आप टूटी ऑयल डाल दिए, चलती रहेगी। भाई, ये सब चीजें कैसी है कि आप जो अभी एक जो ओल्ड एज के होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम के, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। अपने एज के बंदे इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली में क्या है जो बता रहे हैं भाई, क्योंकि भाई के पास नॉलेज है इसके रिलेटेड, तभी बता सकते हैं, सब नहीं बता सकते एक्चुअली में है क्या। सो भाई से जानते हैं थोड़ा और इसके डिटेल से। यार बहुत मजा आ रहा है चीजें सुन के, थोड़ा और बताइए भाईजान इसके बारे में। देखिए, ये मेरे पास गाड़ी 2018 में आई थी। मेरे पास और भी मोटरसाइकिल्स हैं, मगर वो मोटरसाइकिल्स मेरे पास शुरुआत से थी। अच्छा। एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल थे, उनसे हमने ली। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी गाड़ी है और ये मेरी गाड़ी 4-5 साल से चली नहीं है बेटा। ओके। तो जब हम उनके घर गए लेने के लिए, अच्छा, तो हम उनसे मिले और हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला और 5 साल बाद गाड़ी 6-7 किलो में स्टार्ट हो गई। बहुत बड़ी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये मोटरसाइकिल जो है बहुत मजबूती से बनाई गई और लो मेंटेनेंस।
लो मेंटेनेंस भी नहीं, नो मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस। नो मेंटेनेंस। तो 4-5 साल बाद एक किक में चालू होना मतलब मेंटेनेंस ही नहीं भाई, अपने आप ही चालू है ना। बहुत बड़ी ये बेसिकली क्या थी, ये अगर आप अपने पिताजी से या अपनी ओल्ड जनरेशन के लोगों से पूछेंगे तो ये अपने जमाने की स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर बहुत ही कॉमन गाड़ी थी। अच्छा, ये हर जगह पाई जाती है। पॉइंट वाली बात है। स्प्लेंडर भी भाई लोग चलाते रहते हैं सालों साल, उसमें भी कुछ नहीं होता है। सेम। अच्छा भाई, एग्जाम्पल भी बहुत ही जबरदस्त दे रहे हैं यार, समझने वाली। अच्छा, थोड़ा इसके रियर सेक्शन के बारे में बताइए भाईजान, इसकी सीट के बारे में बता दीजिए, कंफर्ट है क्या है? देखिए, कंफर्टेबल क्या है, हमने जो है थोड़ा सा कस्टम कराई हुई है। अच्छा। नॉर्मली सीट इतनी चौड़ी होती है, इसकी इतनी पीछे तक की आती है। अच्छा। तो थोड़ी सी और कुछ नहीं होती है, मगर ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लुक के लिए हमने इसमें थोड़ी सी शॉर्टेड सेट करवाई हुई है। पहले इतना आया हुआ था ना? हाँ, पहले इतना सी होता है नॉर्मली। फिर उसमें क्या होता है कि इसका मैंने एग्जॉस्ट का मफलर भी हटाया हुआ है, इसकी वजह से इसकी आवाज थोड़ी सी हैवी हो गई है। वरना इसकी आवाज भी काफी साइलेंट होती है। ये ज्यादा आवाज इतना करती नहीं है। बट मैं आपको अभी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, देखते हैं भाई। ये गाड़ी जो है, इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई किक दिखा दो भाई थोड़ा। हाँ, आप आगे किक देख लीजिए। ये इसकी किक जो होती है ना, वो रिवर्स साइड पे होती है, इधर होती है। और इसमें एक सिंपल गियर लीवर होता है, जिससे आप एक 1 डाउन 1 नीचे, बाकी सब 2 गियर ऊपर। 3 है इसमें। 3 स्पीड गाड़ी होती है। तो भाई प्लीज स्टार्ट करिए, आवाज सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं भाई। क्या बात है। ऑफ हो गई। चाबी निकाल लो फिर। इसके साथ एक बहुत ही मजेदार चीज आपको बताएं इसकी चाबी के बारे में। इसकी चाबी जो होती है वो इतनी सिंपल होती है कि उस वक्त जब चोर इसको चोरी करते थे तो इस चाबी को लोग हटा के चले जाते थे। वो एक छोटी सी कील लेते थे लोहे की और लगा देते थे और गाड़ी ऑन हो जाती थी, लेके चले जाते थे। भाई आपने तो बता दिया हमें, यहाँ से कोई लेना जाए। बाकी इस गाड़ी का ये आप जो 2 स्क्रूज देख रहे हैं, इससे इसको हटा के आप इसका कार्बोरेटर और इंजन एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस बहुत ईजी है, घर पे आप खुद इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं भाई। कहने का मतलब देखिए, उस टाइम के जो मैकेनिज्म थी कैसे थी, मतलब इतना इजी थी कि आप मतलब अभी के जो बाइक से कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उनमें कुछ करना है तो सब सेंसर बेस आके आप कुछ नहीं कर सकते इधर। सो उस टाइप आप देखें। अच्छा, इसके रियर सस्पेंशन के बारे में थोड़ा बताएं। इसका रियर सस्पेंशन नॉर्मल प्लंजर सस्पेंशन होता है, स्ट्रेट एकदम। ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है। अच्छा। बट क्योंकि ये इतना सिंपल होता है, देखिए आप इसमें देखिए सस्पेंशन कंपोनेंट इतने सिंपल हैं। नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दिए हैं 150 मिलीमीटर के, जिससे ये गाड़ी रुकती है। बहुत सिंपल सिस्टम है। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही ये गाड़ी जो है वो अभी तक की टिकी हुई है, नहीं तो खत्म हो गई होती है। बिल्कुल। जो गाड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी पुराने जमाने में, वो गाड़ियां सारी खराब हो गई। मगर आज आपके सामने राजदूत 175 76 मॉडल मींस 50 साल पुरानी गाड़ी खड़ी है, अभी जिंदा भाई चलाते हैं और स्टार्ट हो रही है। इसीलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। और ये जो गाड़ी है, ये बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छी क्या कह सकते हैं, एक याद है उनके लिए। भाई अगर आप देखना चाहें तो आपको कहीं नहीं दिखेगी। कहाँ दिखेगी भाई? लोग हैं जो चिंता करे पड़े हैं इन गाड़ी बाइक, पता नहीं कहाँ पे है वो लोग, नहीं बता सकते मैं कि ये चीजें मिल रही है। सरप्राइजिंगली लखनऊ में भी और कई जगहों पे भी काफी ऐसी राजदूत क्लब्स हैं जिनके पास 4-5 मोटरसाइकिल्स हैं, वो चलाते रहते हैं। मगर क्या है कि इस पर्टिकुलर बाइक को लोगों को बहुत अपील ये बाइक करती है, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि विंटेज मोटरसाइकिल ने, उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि इस गाड़ी में मेंटेनेंस नहीं होता है। अब हर कोई नहीं चाहता कि विंटेज बाइक ले और हजारों पार्ट पे रुपए खर्च करे, उसके लिए बहुत अच्छी है गाड़ी। शौकीन जो होते हैं, शौक रखते हैं भाई, वो कहीं से भी उसको मतलब कंप्रोमाइज नहीं रखना ही चाहेंगे, लेना उसको भले ही बाइक ऑफिस में रखें देखने के लिए। और इसमें कलर जो है बहुत सिंपल होते थे। ये जो खैर कलर मैंने कराया हुआ है, ये आपने करवाया हो ना? जी। इसमें इसीलिए थोड़ी सी और अच्छी लग रही है। वैसे नॉर्मली इसमें ये गाड़ी फेमस थी कि ये सिर्फ ब्लैक कलर में आती थी। ये गाड़ी 30 साल से ब्लैक कलर में आई, उसके बाद इसे कलर आना शुरू हुए 80 के बाद। अच्छा। उसके बाद जो मोटरसाइकिल आई राजदूत, वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। अगर आपने गूगल पर रिसर्च करी होगी और हर जगह अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंट हेडलाइट जो है इसकी, ये इसमें ऐसी आती है गोल। अच्छा। उसमें स्क्वायर हेडलाइट आने लगी थी। अच्छा। और एक यामाहा टाइप का स्क्वायर मीटर होता था सामने, और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन होता था। अच्छा। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन नहीं है। ये सीवी पॉइंट पे बेस्ड गाड़ी है। इसके पॉइंट खोल के आपको साफ कराने पड़ते हैं
उससे आप अपना इसका इग्निशन सेट कर सकते हैं। ओके, मतलब इसमें कोई चिप नहीं है, कोई चिप नहीं ना, कोई सेंसर बेस्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ। अच्छा, लाइट्स फ्रंट की जो हेडलाइट्स कहाँ से चालू होती है? ये फ्रंट की हेडलाइट का स्विच है अच्छा, आपका। अच्छा, हाँ। और ये नॉर्मल हॉर्न होता है, अच्छा, टाइप का, जो स्कूटर टाइप का होता है। अच्छा, आइए भाई थोड़ा जो इसका रियर का देख लेते हैं, टेल सेक्शन। ये सिंपल सा टेल सेक्शन है, सिंपल सी एक टेल लाइट होती है और 2 रिफ्लेक्टर होते हैं। एक रिफ्लेक्टर यहाँ भी है। जी, ये बस ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं और टेल लाइट होती है। अच्छा, और रिब्ड टायर्स होते हैं इसमें, अगर आप गौर करें पीछे का टायर भी रिब्ड है आगे के टायर की तरह। ओके, है ना, कि ये जब ये गाड़ी आती थी तो हर चीज बहुत सिंपल थी। ये साडी गार्ड है, ये एक नॉर्मल सा साडी गार्ड दिया है, जैसे देख और एकदम सिंपल 12 लीटर का 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। अच्छा, एकदम सिंपल। मतलब इसमें गाड़ी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको जो है वो थोड़ा सा मेंटेनेंस करनी पड़े। ये बनाई गई अगर 50 साल की चीज अगर आपके सामने चालू हो रही है तो आप समझ सकते हैं। खैर भाई के पास तो नॉलेज यार भर भर के है, अगर हम वीडियो बनाते जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, बस इसको हम लोग 1 मिनट में खत्म करने वाले हैं। थोड़ा हैंडल बार का दिखा दो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? देखिए, ये हैंडल बार जो है ये हमने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। वैसे इसमें जो हैंडल बार आता है वो थोड़ा सा लंबा आता है, बड़ा आता है। अच्छा, मगर ये हमने थोड़ा सा स्पोर्टी हैंडल बार लगाया हुआ था क्योंकि हमने इसकी सीट छोटी करी हुई है। जिसकी वजह से इसकी राइडिंग पोजीशन काफी, अगर आप देखें तो अग्रेसिव है, अग्रेसिव सी है। मतलब नॉर्मली इसकी राइडिंग पोजीशन इस तरह होती है, बट हमें सिटी फ्रेंडली थोड़ा चाहिए था। ओके, इसकी राइडिंग पोजीशन क्या, ये गाड़ी बहुत हल्की है। अगर आपको ये गाड़ी दिखने में बुलेट सामान लग रही है, क्या वेट है इसका? मुश्किल से 110 kg की गाड़ी है। अच्छा, 110 किलो की से। ये बहुत ही हल्की गाड़ी है, बहुत हल्की। ये दिखने में सिर्फ लगती है आपको रॉयल एनफील्ड, ये रॉयल एनफील्ड टाइप की आपको लगेगी, पर ये रॉयल एनफील्ड से बहुत डिफरेंट है। राइट। ये भाई ने जो बताया, राजदूत जो कंपनी थी जो ट्रैक्टर बनाती थी, अब ट्रैक्टर बना रही है। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर में देख चुका हूँ, उस टाइम पे जो है व्हाइट कलर में आती थी, राइट? यस, व्हाइट और ऑरेंज। ये भाई वो बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्टर। तो एस्कॉर्ट्स कंपनी जो है वो ही यामाहा को इंडिया में लाई थी। तो एस्कॉर्ट्स कंपनी, एक मोटरसाइकिल आती थी पोलैंड में, SHL M11। इंदिरा गांधी से पहले का टाइम है, भारत स्वतंत्र हुए से 20 साल हुए थे, तो हम लोगों के पास ज्यादा फैक्ट्रियां थी नहीं, खुद के डिजाइन थे नहीं, तो हम लोगों ने लाइसेंस पे वेस्पा और ये सारी मोटरसाइकिलें, बुलेट सब की फैक्ट्रियां लगाई। ये लाइसेंस प्रोड्यूस गाड़ी है, मतलब ये गाड़ी हिंदुस्तान की ओरिजिनल गाड़ी नहीं है। ये पोलैंड से बन के आती थी। अच्छा, डिजाइन से शुरुआत हुई, उसके बाद इसकी फैक्ट्री इंडिया में लगा दी गई। अच्छा, ये पोलैंड डिजाइन है। ओके। स्कार्ट का मैं बता दूं, वो स्कार्ट जो कंपनी थी, ये हमारे फादर भट्टा, ईट का भट्टा जो है उस टाइम चलाते थे, तो उन्होंने परचेस किया था, वो छोटा था जी, तो बहुत खूबसूरत ट्रैक्टर थी, मैं छोटा था उसको देखा था। उसी कंपनी वही कंपनी है जो यामाहा भी इंडिया में लाई है। और वही कंपनी है जो राजदूत बनाती थी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज क्या थी कि बेचारी 2004 में बंद हो गई। अच्छा, मगर शुरुआत से लेकर एंड तक के 1965 से लेकर 2004 तक के ये गाड़ी चेंज नहीं हुई, सेम था, बिल्कुल छोटे मोटे डिफरेंस के अलावा गाड़ी एकदम सेम रही। ओके। और आज जब मैं इसको देखता हूं ऐसे खड़ा हुआ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो गांव में स्पेशली लोगों की बहुत याद, नहीं, लोग जुड़े हैं। मैं इसलिए वीडियो बनाया कि भाई लोगों का जो पुरानी जो यादें ताजा हो जाए, जो देख रहे हैं अभी हमारे व्यूअर। मैं भी इसको देख के सरप्राइज रहा, क्योंकि यार अभी भी इस कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, बहुत ही भाई मेंटेन करके रखे, फिर चल रही है। उस टाइम इंडिया के जो रूल्स थे उस हिसाब से मैंने इसको बनाया हुआ है। मैं ज्यादा इसको सड़क पे निकालता नहीं हूं क्योंकि इसकी ब्लैक नंबर प्लेट है। उस टाइम में ब्लैक नंबर प्लेट होती थी पीछे बस बाइक के, आगे प्लेट का सिस्टम था ही। अच्छा, ये सारे जो रूल्स हैं 2006-2005 के बाद आए हैं फ्रंट नंबर प्लेट वाले। उस टाइम पे इंडिया में रेयर नंबर प्लेट होती थी और इस स्टेट नंबर होता था। जैसे उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, लगा लिखा हुआ। जी, देखिए इसमें नंबर होगा, देख लेते। अगर आप इसका नंबर देखें तो इसका नंबर है हमारी गाड़ी का UTT। जी, UTT। अब इसका नंबर ऐसा क्यों है? उस वक्त यूपी की जो गाड़ियां हैं वो जिलों में यूपी में नहीं बढ़ती थी। अगर यूपी की गाड़ी होती थी, इतनी कम बाइक्स थी और इतनी कम कार्स थी कि सिर्फ सिंगल यूपी का यू होता था उसमें। अच्छा, और स्टेट में कहीं पे भी रजिस्टर्ड UTT, UJV ऐसे करके नंबर होते थे। मतलब बहुत कम। हाँ, क्योंकि मोटरसाइकिलें कम होती थी। अब क्या है, UP 32, UP 33, ये सब कुछ नहीं था, बात दिया गया डिस्ट्रिक्ट में। यस। सो भाई मेरे हिसाब से वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल अगर आप बताएंगे तो कभी नेक्स्ट पार्ट और भी इसके डिटेल्स पे बना लेंगे, क्योंकि अभी डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बस ये कहना चाहेंगे कि प्लीज आप सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को भाई के, एंड जितना भाई में पैशन है, आई एम प्राउड दैट भाई में इतना पैशन है और आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं इतनी सारी चीजों के बारे में।
बाकी हमारा खुद का भी चैनल है ई मोटोज नाम से, आप उसको विजिट जरूर करें, जी सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें। और ये भाई का ये शोरूम है, आप देख सकते हैं, ई मोटोज मोटो स्टोर नाम से हमारा एक छोटा सा शोरूम यहाँ है। से आप आके परचेज कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सेफ राइड, बाय।